हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सीटेट 14 दिसंबर के लिए मोस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन है, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूं। यानी एक छात्र है दोस्तों, कौन छात्र कह रहा है कि जब अवकाश होता है, यानी अवकाश का मतलब विद्यालय बंद होता है, तो उस क्षणों का उपयोग करना कैसे पसंद करता हूँ। सैर सपाटे में, टीवी देखने में, मनोरंजन के साथ अनुसंधान में या पुस्तकों के अध्ययन में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुस्तकों के अध्ययन में जो है अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करता हूं। नेक्स्ट, कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे, यानी एक अध्यापक के लिए, किसके लिए, अध्यापक के लिए, कि कोई छात्र जो है अनचाहा व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए क्या शारीरिक दंड देंगे, कक्षा छोड़कर बाहर जाने को कहेंगे, यानी छात्र से प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे या समझाएंगे। ठीक है, तो एक टीचर के लिए यानी अध्यापक के लिए सबसे अच्छा व्यवहार होगा कि जो है वह उस बच्चे को समझाएंगे। क्या करेंगे, समझे, अर्थात उसको कारण जानेंगे कि बच्चा जो अनचाहा व्यवहार क्यों कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसको समझाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना है, यानी अवगत कराना है, क्योंकि आजकल जमाना कैसे वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग है। तो कैसे कराएंगे, पुराना विचार से, असंभव है, अनावश्यक है या आवश्यक है। तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान कराना जो है ये क्या है, आवश्यक है। कैसा है, आवश्यक है। नेक्स्ट, आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है, यानी आपकी राय में शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। आत्मबल और सुरक्षा, संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार, या सम्मान और स्वाभिमान। ठीक है, तो एक शिक्षक के लिए आत्मबल क्या है, आत्मबल और सुरक्षा जो है अत्यधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, कांगड़ा घाटी रेल सेवा परिचालन कब हुआ था। तो कांगड़ा रेल घाटी का परिचालन जो है दोस्तों सन 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को शिष्टाचार सिखाना, बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बच्चे के विषय ज्ञान में वृद्धि, या बच्चे का चारित्रिक विकास करना। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, यानी बच्चे के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है, यानी कौन सा कारक जो है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने का पर व्यक्तिगत संतुष्टि, ब्रह्म कारक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने, क्या है, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जो व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है वह हमारे क्या है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। यानी जो वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, तो उन्होंने बच्चों को अधिगम पे सबसे अधिक किस पे जोर दिया, सामाजिक पर, वंशानुगत पर, शारीरिक पर, या मानसिक पर। तो वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक, किस पे, सामाजिक पर ज्यादा अत्यधिक जोर दिया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है। कितना है, 75 है। तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो अगर उसका स्कोर 75 है, उम्र 16 साल है, ठीक है, तो उसकी जो मानसिक आयु है दोस्तों वह 12 वर्ष होगी। कितनी होगी, 12 वर्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? सबसे अच्छे ऑनलाइन कोर्स। आइए देखते हैं। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, तो जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, क्या है? ऑनलाइन कोर्स ये क्या है? सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम में और अधिक जानने में मदद करता है। यानी जो ऑनलाइन कोर्स है क्या है? बच्चे में कोई समस्या है उसका निदान करता है, ठीक है, माध्यम है एक, ठीक है, यानी एक माध्यम है हमारा उसका संचार का, ठीक है। और दूसरा अधिक जानने में मदद करती है, जैसे हमने विद्यालय में पढ़ा, अब फिर से हम उसका रिवीजन करेंगे तो क्या अधिक जानने में क्या हमारी आसानी रहेगी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? आइए देखते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। दोस्तों, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? ठीक है, तो बच्चे सीखने का मुख्य क्या है? बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं ऐसा नहीं है, सत्य नहीं है, सॉरी सत्य नहीं वाला पूछा है। कौन सा पूछा गया? सत्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी मैंने पढ़ने में मिस्टेक हो गई, लेकिन आप लोग ऐसा ध्यान रखिए, ठीक है। तो बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे कई तरह से सीख सकते हैं, जी हाँ, बच्चे कई नए नए मेथड हैं या कोई नया तरीका उससे सीख सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। वाइगोस्की ने खुद कहा, एक मनोवैज्ञानिक है, कि बच्चे जो है समाज में अधिक सीखते हैं, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को ही देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, जी हाँ, ये भी बात सही है। नहीं वाला पूछोगे तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण, यानी कौन जो है इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? कूदना, चढ़ना, दौड़ना या लिखना। दोस्तों, तो सूक्ष्म गतिक कौशल जो हमारा लिखना है, क्या है? लिखना, क्योंकि हम कोई कार्य लिखते हैं, जिसे हम ये लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो ये क्या हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल है। आराम से ये कूदना, चढ़ना, दौड़ना, ये तो इसमें अधिक गति होती है ना। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? यानी बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है किसने किया? चार्ल्स डार्विन, डेविड वेसलर, अल्फ्रेड विने या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है अल्फ्रेड विने ने किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता या संगति की आवश्यकता। तो बच्चे की जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है दोस्तों, यह किससे संबंधित नहीं है। तो नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी नियमित से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो इससे जो मनोवैज्ञानिक का क्या संबंध है? कुछ भी संबंध नहीं, ये तो हमारा वो एक दैनिक क्रिया है, इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो नहीं वाला पूछेगी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी जो उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? दोस्तों, सरलीकरण की, अति सामान्यीकरण, विकासात्मक की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों व्यक्ति जो है विकासात्मक की गलतियां कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है? स्वतंत्र, मनोनाटकीय, स्वप्न विश्लेषण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो मनोनाटकीय विधि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्तियां हैं। यानी व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के जो मापन और आकलन युक्तियां भाई कैसी हैं? प्रक्षेप नियुक्तियां, व्यक्तिनिष्ठ नियुक्तियां या वस्तुनिष्ठ नियुक्तियां, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त
सभी। सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है, यानी सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ माना गया है? खेल को, वृद्धि को, शिक्षा को या अनुकरण को? तो शिक्षा को। किसको? शिक्षा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी? उदारीकरण, बाधा दूर करना, तदात्म्य या निर्वत व्यवहार। तो व्यक्ति का जो मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? बाधा को दूर करना या उदारीकरण दोस्तों, ठीक है। बाल अवस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, यानी बाल अवस्था में जो बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है कैसा? यथार्थवादी, कल्पनावादी, बहिर्मुखी या संसारिक दृष्टिकोण। तो बाल अवस्था में बालक का जो दृष्टिकोण होता है यथार्थवादी का होता है। कैसा होता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण। ऑप्शन इज द राइट आंसर।